हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 5 अलग पैनिक सिचुएशन बताने वाला हूं। डिफरेंट पैनिक सिचुएशन होगी, न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं जो ड्राइविंग सीखते समय। तो फ्रेंड्स, इस न्यू वीडियो में मैं आपको डिफरेंट एक्सप्लेन करने वाला हूं किस तरह से हमारा पैनिक सिचुएशन होगा और किस तरह से हमें ड्राइव करते समय या ड्राइविंग सीखते समय हम किस तरह से हैंडल करेंगे अपनी ड्राइविंग सिचुएशन और किस तरह से अपनी कार को आगे बढ़ाएंगे, या हमारा पैनिक सिचुएशन होगा तो हमें किस तरह से टैकल करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पैनिक सिचुएशन 5 पैनिक सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरी देखें फ्रेंड्स, स्किप ना करें। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहली पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं वो होती है क्लच से रिलेटेड। क्लच को कंट्रोल करने में उन्हें परेशानी होती है, किस तरह से टैकल करना है वो समझ में नहीं आता है। अभी देखिए, जैसे मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, क्लच को ऐसे हम कंट्रोल करते हैं किस तरह से। जैसे फर्स्ट गियर में मैं कार को रखा हूँ, फर्स्ट गियर लगा रखा है, क्लच में रिलीज करूंगा तो मैं कैसे रिलीज करूंगा, ये देखिए क्लच को रिलीज किया मैंने, बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया, फिर से प्रेस कर देंगे। तो ये होता है हमारा क्लच का कंट्रोल। इसमें घबरा जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, समझ नहीं आता उन्हें कि इसमें कंट्रोल कैसे करें, या इसमें कार मतलब बंद पड़ जाती है या फिर आपकी कार झटके देने लगती है। किसी भी गियर में आप अगर क्लच का कंट्रोल गलत करते हैं तो आपको कार झटके देगी या तो बंद पड़ जाएगी, ये सारी परेशानी होगी। तो आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट गियर लगाने के बाद आपने क्लच की प्रैक्टिस करनी है। क्लच का प्रैक्टिस आपने कैसे करना है, वो इस तरह से कि आप क्लच को रिलीज करें धीरे धीरे बाइटिंग पॉइंट तक। जैसे ही बाइटिंग पॉइंट पे कार मूव होने लगेगी, बाइटिंग पॉइंट वो होता है क्लच का जिसमें आपकी कार मूव होने लगेगी, क्लच व्हील्स आपके रोलिंग करने लगेंगे। तो आपने क्या करना है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। बाइटिंग पॉइंट जैसे ही पहुंचेंगे, आपकी कार में एक पावर आएगी, वहां पे 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर आप क्लच पूरा छोड़ सकते हैं। ये देखिए, बड़े आराम से कार लॉन्च होगी, कोई जर्क नहीं लगेगा। ये पहली पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, जो पहले पिछली वीडियोस में भी मैंने कवर किया था। कंट्रोल कैसे करना है क्लच को, ये चीज इस बात में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्लच को कंट्रोल कैसे करना है। क्लच को कंट्रोल इसी तरह से करना है, आपने सबसे पहले पूरा प्रेस करना है, गियर लगाना है। किसी भी गियर में अगर आप हैं तो क्लच को हमेशा पूरा प्रेस करना है जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं। और आप जब रिलीज करेंगे तो आपने बाइटिंग पॉइंट तक होल्ड करना है, बाइटिंग पॉइंट पे आते ही फिर रिलीज कर देना है क्लच को। ये अगर आप करेंगे तो आपकी कार का कंट्रोल, आपकी क्लच का कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे और आपको परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पहली पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं ड्राइविंग सीखते समय, या मार्केट एरिया में जो ड्राइविंग सीख चुके हैं, कुछ समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस फेज में भी ये पैनिक सिचुएशन होती है, घबरा जाते हैं क्योंकि अचानक से अगर कोई आगे आ जाता है। सेकंड सिचुएशन जो मैं बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई टू व्हीलर आपके आगे आ गया है, लेफ्ट से ओवरटेक लेके या राइट से ओवरटेक लेके आपके आगे आ गया, या कोई चलते चलते आपके सामने आ गया, मार्केट लोकेशन पे हैं आप कार चला रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई आ गया, आप एकदम से घबरा जाते हैं। न्यू ड्राइवर्स एक्चुअल में घबरा जाएंगे क्योंकि वो स्मूथली चला रहे हैं अपना प्रेडिक्शन करके कि हमें कार वहां तक लेके जानी है, वहां जाके ब्रेक लगाना है या गियर चेंज करना है। उनके दिमाग में दसों चीज चल रही होती है कि ये कंट्रोल्स मेरे को हैंडल करने हैं। अब उसी सिचुएशन में कोई सामने आ जाएगा, चाहे बाइक टू व्हीलर आए, चाहे कोई चलते हुए सामने आ जाए, तो वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है, घबराने वाली सिचुएशन हो जाती है। उसमें आपने क्या करना है, आपको अगर फर्स्ट या सेकंड गियर में अगर आपकी कार है तो आपने उसको क्लच और ब्रेक दो चीज से आपने हैंडल करनी है। आपने अगर जैसे मान लीजिए सेकंड गियर में हूँ, आगे अचानक से मेरे कोई आ गया, तो मेरे को सबसे पहले की चीज क्या करनी है, अपने स्टीयरिंग में होल्ड रखना है प्रॉपर और क्लच और ब्रेक प्रेस कर देनी है, ताकि मैं जो सामने आया है तो उसको मैं मतलब हिट ना करूं। उसके लिए मेरे को क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करनी है साथ में। ये अगर फर्स्ट गियर में भी हो, अगर सेकंड गियर में भी हो, क्योंकि आप स्लो मूविंग है, सीख रहे हैं, तो आपको ये फेस करना पड़ सकता है कि आपको स्लो मूविंग मूव हो रही है कार, तो आपको क्लच और ब्रेक का यूज लेना है। तो क्लच और ब्रेक का यूज लेना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट गियर में अगर कार है, सामने कोई आ जाता है, आप घबरा जाते हैं, तो आपने सबसे पहले क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करना है। ये ध्यान रखना है कि कार की स्पीड बहुत स्लो है। अगर कार की स्पीड ज्यादा है, थर्ड या फोर्थ गियर में है, तब तक आप थोड़े से एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि स्टीयरिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई सामने आ गया, आप थर्ड फोर्थ गियर में है, तो पॉसिबल नहीं है कि एकदम से आप ब्रेकिंग कर सके। तो अगर आपके पास राइट में जगह है तो आप राइट की तरफ जाके फिर क्लच और ब्रेक साथ में प्रेस करें, ताकि आप वहां से जहां हिट होने वाला है वहां से डाइवर्ट हो सके और ब्रेक और क्लच प्रेस करें। ये मैं थोड़े एक्सपर्ट होने की बात बता रहा हूँ। मान लीजिए 3-4 महीना हो गया ड्राइव कर रहे हैं आप ऑलमोस्ट डेली,
तब ये चीज सिचुएशन होती है, तब उस सिचुएशन में आपने एडवांस लेवल में इसको संभाल सकेंगे। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब आप सीख रहे हैं, उस स्टेज में आपने क्या करना है, क्लच और ब्रेक दोनों साथ में प्रेस करके कार को अपनी जैसे भी स्टॉप करनी है। तो आप फर्स्ट गियर में अगर हैं, कोई सामने आ जाता है, बहुत ही घबराने वाली सिचुएशन है, तो उसमें आपने क्लच ब्रेक दोनों प्रेस करके कार को स्टॉप कर दें। तो ये होती है सिचुएशन फ्रेंड्स, जब न्यू ड्राइवर्स ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। सेकंड पैनिक सिचुएशन थी ये। और अब चलते हैं थर्ड पैनिक सिचुएशन पे जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर जो फेस करते हैं कुछ दिनों बाद या 15-20 दिन बाद, वो ये होता है कि गियर शिफ्टिंग में, गियर शिफ्टिंग करना उन्हें परेशानी वाली चीज लगती है। क्योंकि आप एक गियर लगा लिए, फर्स्ट गियर, सपोज आपको लग रहा है फर्स्ट गियर या सेकंड गियर लगाना सीख गए हैं, हम इसी में कार चलाएं, हमें और गियर शिफ्ट नहीं करना है, स्पेशली थर्ड गियर तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट से सेकंड गियर करना थोड़ा सा आसान लगता है क्योंकि उस समय लर्निंग फेज होता है। तो फर्स्ट और सेकंड गियर, फर्स्ट से सेकंड गियर करना बहुत ईजी है, इसलिए हल्का सा पुल पुश करते हैं उस तरफ और नीचे की तरफ पुल कर लेते हैं, तो सेकंड गियर आराम से लग जाता है। गियर शिफ्टिंग करते समय परेशान हो जाते हैं, ये पैनिक सिचुएशन या घबरा जाते हैं, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि थर्ड गियर जब लगाना होता है तो होता क्या है, सेकंड गियर में आपकी कार सपोज 20 की स्पीड में है, थर्ड गियर लगाने के लिए क्लच जैसे ही प्रेस करते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं, थर्ड की जगह आपका फिफ्थ गियर लग जाता है। रीजन ये है कि आप सेकंड गियर से जब ऊपर की तरफ, ये गियर नॉब पे मेरे ध्यान दीजिए, सेकंड गियर से जब आप ऊपर की तरफ करते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। अब आप क्या सोचते हैं कि सेकंड गियर अगर एकदम नीचे लेफ्ट में है तो थर्ड गियर मेरा एकदम राइट में ऊपर की तरफ होगा, तो उससे क्या होता है, आप राइट करके ऊपर कर देते हैं तो फिफ्थ गियर लग जाता है। होता यूं है कि जब न्यूट्रल में है गियर, ये देखिए लेफ्ट राइट जा रहा है, न्यूट्रल में है गियर, तो आपके जस्ट इसके न्यूट्रल के जस्ट ऊपर जो है म्यूजिक सिस्टम की तरफ, जस्ट ऊपर करते ही वहां थर्ड गियर होता है। तो गलती ये होती है, सेकंड गियर से आप जब थर्ड गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो सेकंड गियर से जब आप थर्ड गियर करते हैं तो न्यूट्रल आ जाता है, न्यूट्रल से आपने सिर्फ ऊपर करना होता है, लेकिन आप करते क्या है, राइट करके ऊपर कर देते हैं। तो आपका ज्यादा सेकंड गियर से ऐसे पुल करके फिर राइट करके फिर ऊपर कर लेते हैं, इस वजह से आपका क्या होता है, फिफ्थ गियर लग जाता है। तो इसमें घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स। आपने एक परेशानी इसमें होती ही है क्योंकि आप थर्ड गियर इसलिए बार बार नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सेकंड गियर में चले। लेकिन आपने करना क्या है, सेकंड गियर में सपोज आपकी कार है, अपने थर्ड गियर अगर लगाना है तो आपने सबसे पहले न्यूट्रल करके ऊपर की तरफ पुश कर देंगे तो आपका थर्ड गियर लग जाएगा। सिंपल वे में आप अगर इनिशियल स्टेज में सीखना चाहते हैं थर्ड गियर का पोजीशन, तो ऐसे ही होगा। ये देखिए मैं अभी सेकंड गियर में हूँ, थोड़ी सी पिकअप लेता हूँ, अब यहाँ से थर्ड गियर लगाना है, ये देखिए ऊपर पुल किया, फिर वापस ऊपर छोड़ दिया, ऊपर की तरफ पुश कर दिया, तो मेरा थर्ड गियर लग गया, बड़े आराम से कार मूव हो रही है। तो इसमें परेशानी होती है इनिशियली, मानता हूँ, क्योंकि हर ड्राइवर को ये चीज फेस करनी पड़ती है जब वो लर्निंग फेज में होते हैं। लेकिन आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने टेक्निक बताई है, सिर्फ आपने सेकंड गियर में अगर कार है, हल्का सा ऊपर पुश करेंगे तो अपने आप न्यूट्रल में बीच में आ जाएगा, यहाँ से ऊपर पुश करेंगे तो आपका थर्ड गियर लग जाएगा। तो ये चीज आपने करनी है। अगर आप घबरा रहे हैं सेकंड से थर्ड गियर में, जो कि सबसे ज्यादा घबराहट इसी में होती है, उसके बाद क्या है, फोर्थ से फिफ्थ गियर में बहुत सिंपल हो जाता है क्योंकि तब तक आप एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का कंट्रोल अच्छे से कर पाते हैं। तो इस वजह से आपको क्या होता है, गियर शिफ्टिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो ये चीज आपकी कंट्रोल्स हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको फोर्थ गियर से फिफ्थ गियर ला जाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सेकंड से थर्ड गियर में ज्यादा परेशानी लगती है, इसलिए पैनिक घबराहट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं उस सिचुएशन पे। तो आपने यही करना है, ये ध्यान रखना है कि आपका जो गियर शिफ्टिंग हो रहा है तो आप कंट्रोल्स समझ सकें कि आप कौन से गियर में लगा रहे हैं, किस तरफ आपका हैंड जा रहा है या नॉब किस तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी थर्ड पैनिक सिचुएशन। अब चलते हैं फोर्थ पैनिक सिचुएशन पे, जो न्यू ड्राइवर से होती है। वो घबराहट वाली सिचुएशन तब होती है जब एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस कर देते हैं। अब फर्स्ट गियर में है, सपोज कार को लॉन्च करने लगे हैं, धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया है, तब आपने क्या किया, एक्सीलरेटर थोड़ा ज्यादा प्रेस कर दिया, ये देखिए कार की स्पीड आ गई। ये घबराने वाली सिचुएशन है, एक्चुअली घबराने वाली सिचुएशन है, क्योंकि आपने एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस कर दिया। अगर आपके इंस्ट्रक्टर ड्राइविंग स्कूल से हैं, आपकी कार आप जिस कार में सीख रहे हैं वो ड्राइविंग स्कूल से है, तो घबराहट वाली नहीं होगी क्योंकि वो क्लच प्रेस कर देंगे। लेकिन जब आप ड्राइविंग 1 महीने तक सीख चुके हैं किसी ड्राइविंग स्कूल से, उसके बाद अपनी कार ड्राइव करने लगे हैं, तब आपको सिचुएशन घबराहट वाली हो जाएगी, क्योंकि उस समय क्लच और ब्रेक नहीं होता है, आपके फैमिली मेंबर या कोई भी आपके साथ बैठे हैं तो आपने अपनी कार में चला रहे होते हैं, वहां सिचुएशन घबराने वाली हो जाती है क्योंकि आप एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस कर देते हैं। तो ये इसमें पैनिक सिचुएशन हो जाता है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि ये कुछ दिनों में ही होता है। फर्स्ट सेकंड गियर में आप लगा रहे हैं, सेकंड गियर लगाया आपने, मूव कर रहे हैं, तो एक्सीलरेटर आपने ज्यादा प्रेस कर दिया तो आपकी कार एकदम से लॉन्च भाग जाएगी, आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी उसको। कंट्रोल कैसे करना है,
आपने एक्सीलरेटर को हमेशा कभी भी प्रेस करना है तो एकदम से प्रेस नहीं करना और ज्यादा तो बिल्कुल नहीं प्रेस करना है। आपका हल्का सा एक्सीलरेटर प्रेस किया हुआ भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप इतना सा भी, ये देखिए मेरा फुट मूवमेंट, फुट में देखिए, राइट फुट में हल्का सा इतना सा भी प्रेस करूंगा तो मेरी आरपीएम एकदम से शूट होके ऑलमोस्ट 2000 की तरफ चली गई थी, सिर्फ इतना प्रेस करने में। ये इस तरह से प्रेस किया मैंने, ये देखिए किस तरह से झटके लगे हैं। तो आपने क्या करना है, अगर गलती से प्रेस भी हो जाता है तो आपने फटाफट रिलीज करना है, इसको फोकस रखना है कि एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस नहीं करना है। अगर इनकेस गलती से होता भी है तो आपने क्लच का कंट्रोल रखना है, क्लच को पूरा रिलीज नहीं करना है। मानता हूँ घबराहट घबराहट हो जाएगी, लेकिन अगर आप फोकस रखेंगे, अपने स्किल को प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी भी घबराने वाली सिचुएशन है बिल्कुल आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। देखिए क्लच को रिलीज किया, अगर इसमें एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस भी हो जाएगा तो देखिए मेरी कार कहीं नहीं भागी है, बड़े आराम से स्मूथली एक्सीलरेटर आरपीएम शूट हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन क्लच का कंट्रोल मैंने रखा है, इसलिए कार मेरी रन नहीं हुई है, भागी नहीं है या लॉन्च बिल्कुल तरह से नहीं हुई है। आपने नोटिस किया होगा मैंने एक्सीलरेटर प्रेस किया तो कार मेरी आरपीएम हाई हुआ, लेकिन मेरी कार लॉन्च होकर आगे की तरफ नहीं गई है। क्यों? क्योंकि मैंने क्लच को कंट्रोल करके रखा था, पावर व्हील्स को नहीं दी थी, क्लच से थ्रू पावर व्हील को नहीं गई थी। तो ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, जब वो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस कर देते हैं। तो आपने कंट्रोल करना है एक्सीलरेटर का, किस तरह से हल्का हल्का प्रेस करें, और क्लच से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी कार मतलब स्पीड में कहीं लॉन्च नहीं हो और कहीं जाके हिट ना हो जाए। तो ये फोर्थ पैनिक सिचुएशन थी न्यू ड्राइवर्स की, कैसे हैंडल करना है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ पैनिक सिचुएशन पे। वो पैनिक सिचुएशन क्या कहें, उसमें प्रॉपर आप कह सकते हैं प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस की जो सिचुएशन होती है वो होती है ब्रेकिंग और क्लच की। अब क्लच प्रेस करना और ब्रेक प्रेस करना, इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो है मैंने अलग से रखी है, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमें क्लच और ब्रेक का यूज लेना चाहिए। अब यहाँ पे पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जहाँ स्टॉप करना है, सपोज उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि यहाँ स्टॉप करना है या आगे जाके स्टॉप करना है, तो वो क्या करते हैं, क्लच और ब्रेक पूरा प्रेस कर देते हैं। ये देखिए कार कंप्लीट स्टॉप हो गई है। तो ये चीज नहीं करनी है, आपने ब्रेकिंग का यूज प्रॉपर लेना है। वो करना क्या है, मान लीजिए आगे जाके आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि थोड़ी सी आगे में रोकना है, तो आप कार को वहां तक जाने दें, क्लच प्रेस करें, फिर धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करें, आपको समझ में आ जाएगा कार मेरी स्लो डाउन हुई है। अब सपोज यहाँ इस पोजीशन पे रोकना है तो आप क्या करेंगे, पूरा प्रेस कर दें, कार को पहले स्लो डाउन करना है, क्योंकि आप एकदम झटके में ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कार झटके में रुक जाएगी, वहां सडन ब्रेकिंग होगी, कार में जो बैठे होंगे, इनफैक्ट आप भी बैठे होंगे, तो आप एकदम बॉडी आपकी रोल होगी, आगे की तरफ आ जाएंगे आप। तो इससे ही आपने इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, ब्रेक पहले धीरे धीरे प्रेस करनी है, कार की स्पीड डाउन हो जाएगी, फिर आप जहां स्टॉप करेंगे आपकी कार की स्पीड उस समय 30 से 20 आ जानी चाहिए, फिर ब्रेक प्रेस करेंगे तो कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी। तो ये सिचुएशन होती है, पैनिक, घबरा जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, क्योंकि रीजन ये है कि वो एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीड में जा रहे हैं, सेकंड गियर में आपने कार को रोकना है या टर्न करना है, तो आपने पहले ही प्रिपेयर होना होगा, अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना होगा। अभी देखिए फर्स्ट गियर में हूं मैं और स्लो डाउन करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लच प्रेस किया, मेरी कार बाय डिफॉल्ट स्लो हो गई। अब मेरे को अगर टर्न करना है तो ये देखिए ब्रेक रिलीज कर दी मैंने, ये धीरे धीरे टर्न कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन होती है, न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि ब्रेकिंग की मतलब किस फ्रीक्वेंसी में प्रेस करनी है, किस तरह से प्रेस करनी है। तो आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा ब्रेकिंग किस तरह से यूज करनी है, किस तरह से हमें प्रेस करना है ब्रेक को। तो इसी तरह से आपने क्या ब्रेकिंग को यूज करना है, ब्रेक अप्लाई करनी है, पहले कार की स्पीड डाउन करनी है, फिर ब्रेक को अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स ये थी 5 पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं ड्राइविंग सीखते समय। ड्राइविंग कुछ समय हो गए हैं सीखते हुए, स्किल डेवलप कर रहे हैं अपनी ड्राइविंग का, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये 5 पैनिक सिचुएशन मोस्टली न्यू ड्राइवर्स कॉमन फेस करते हैं। और भी कुछ पैनिक सिचुएशन है, मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया था, उसको भी आप देख सकते हैं। कुछ कुछ सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत सारी पैनिक सिचुएशन होती है जिसमें से मैंने ये 5 कवर की है। आई होप ये अब पैनिक सिचुएशन आपको समझ में आई होगी, घबराहट वाली सिचुएशन आपको टैकल करना समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन आप हैंडल करते हैं या आपको फेस करनी पड़ती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस तरह से सॉल्यूशन किए। अगर सॉल्यूशन चाहिए भी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई बैक जरूर करूंगा फ्रेंड्स। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।